अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें डॉलर की, तो रुपया कमजोर, डॉलर तकड़ा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹2.44 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹287 से भी तजावज कर गया। 287.09 पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.85% कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत में मजीद इजाफा होगा और महंगाई की रफ्तार भी बढ़ेगी। आपको बता रहे हैं कि एक दिन में रुपए की कदर में 0.85% कमी रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत में मजीद इजाफा होगा और महंगाई की रफ्तार भी बढ़ेगी। यहाँ बात करें एलपीजी एसोसिएशन फैसलाबाद का एहतजाज। प्लांट्स माफिया लोकल कोटा होल्डर्स के खिलाफ एहतजाजी रैली जीटीएस चौक से जिला कौंसिल चौक तक निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर ने की। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि एलपीजी एसोसिएशन फैसलाबाद का एहतजाज, प्लांट्स माफिया लोकल कोटा होल्डर्स के खिलाफ एहतजाजी रैली जीटीएस चौक से जिला कौंसिल चौक तक निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर ने की। फैसलाबाद प्रेस क्लब में ऑल पाकिस्तान एलपीजी एसोसिएशन फैसलाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीजी एसोसिएशन इरफान खोकर और दिगर ने शिरकत की। आइए आपको भी लिए चलते हैं। नहीं पहुंच सका। उस दिन से हम सरापा एहतजाज हैं कि इन गैस माफिया ने वो कीमतों में कमी नहीं की। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्लांटों से सप्लाई मैसर नहीं है। डिप्टी कमिश्नर से बात, मजिस्ट्रेट से बात, एसी से बात जो कार्रवाई करते हैं वो दुकानों पे कार्रवाई करते हैं, जबकि आर्टिकल 29 के तहत तमाम तरह इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के पास हैं। प्लांट से लेके कंज्यूमर तक एलपीजी की कीमत को इंश्योर करना, मुकर्रर करना, नरकों पे गैस मुहैया करना, ये स्टेट का काम है। हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन आपके सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं। आप मेरे साथ जो भी सवाल जवाब करना चाहें मैं आपके सामने हूँ, ताकि आप लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाया जा सके कि यहाँ पे ब्लैक मार्केट कौन कर रहा है, ज़्यादती कौन कर रहा है। इस वक्त तक 3 अरब के करीब 10 दिन में लूटमारी है। 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। इन गैस माफिया का घेराव करेंगे, इनके दफ्तरों का घेराव करेंगे, इनके प्लांटों का घेराव करेंगे। चूँकि रमज़ान का महीना है, इनको खुदा का खौफ नहीं है कि कम से कम पूरे उम्मत मुसलमान में, पूरे ऐसे यूरोप कंट्रीज़ में, गैर मुस्लिम मुल्कों में जब त्यौहार आता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। यहाँ पाकिस्तान में पूरी जगह बहती है। पाकिस्तान ने 50 रुपये किलो रिलीफ दिया है। हुकूमत ने 50 रुपये किलो रिलीफ दिया है, आवाम तक नहीं पहुँच सका। कि मैंने आपको एविडेंस के तौर पे ओगरा का नोटिफिकेशन जो इस वक्त उनकी साइट पे मौजूद है, ओगरा की वेबसाइट पे मौजूद है, इसने 50 रुपये किलो का रिलीफ दिया, जिसमें पिछले महीने 279 रुपये कीमत थी, 232 रुपये कीमत, 202 रुपये का सिलेंडर, इसमें पहले 32 रुपये का सिलेंडर था। ये मैं एविडेंस के तौर पे आपको दिया, आप वेबसाइट से लेते, मेरे पास भी मौजूद है। और कोई 2 सवाल करना चाहे मैं जो ओगरा है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि कीमतों और गैस कीमतों पर तयन करता है। अगर ये अमल दरामद नहीं करा सकता तो इस रेगुलर अदारे को रहना चाहिए। ये सवाल नंबर 2 सवाल मेरा आपका ये है कि मुल्क में तो लूटमार हर प्रोडक्ट की हो रही है, आटे की हो रही है, घी की हो रही है, हर चीज़। आपके कौन से मुहक्कात हैं जो आपको आवाम का दुख अच्छा रहा है कि ये आप आज हमारे सामने? आपके 2 सवाल है। एक सवाल के अथॉरिटी अमल दरामद नहीं करा सकती। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि ओगरा ने आर्टिकल 29 के तहत तमाम तर मुल्क भर में इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को दिए गए हैं। तमाम तर इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास है। ओगरा एक रेगुलेटर अथॉरिटी है जिसने एज पर पॉलिसी उसने तयन करना होता है। ये है वो इख्तियार कलेक्टर 2024 तक अथॉरिटी ने, ओगरा ने आर्टिकल 29 तमाम डिप्टी कमिश्नर के पास है। इसमें प्लांट वाला या डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी वायलेशन करता है वो कार्रवाई कर सकता है, इख्तियार इनके पास है। अथॉरिटी सिर्फ एक अदारा है, रेगुलेटर अथॉरिटी है कि मिनिस्ट्री पेट्रोलियम जो पॉलिसी बनाती है उसके ऊपर कीमत का तयन करने के लिए वो सारे डॉलर का रेट इंटरनेशनल लोकली सब देख के वो करता है, उसका तरीका कार होता है। बाकी भी बात की कौन से महरक़ात हैं कि गैस माफिया है। देखिए आज आपके लिए इल्म के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ इस इंडस्ट्री का।
LPG इस वक्त 104% पेट्रोल डीजल से सस्ती हो गई है। LPG इस वक्त पेट्रोल डीजल से 104% सस्ती हो गई है। ये गैस माफिया ने गठजोड़ करके वो कीमत कम नहीं की, वो कीमत कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा, अरबों रुपया पेट्रोल डीजल की मद में बचेगा। हम चाहते हैं जो उन्होंने पॉलिसी 2005 में बनाई थी, ऑटो की पॉलिसी पे, सेफ्टी पे काम करें, ताकि आवाम को, रक्शे वाले को सस्ती सवारी मिले, आवाम को सस्ती सहूलत मिले। ये रिलीफ देखिए, पेट्रोल डीजल पूरा गठजोड़ है पूरे के माफिया का। देखिए अगर ये कीमत कम होती है तो 104% पेट्रोल डीजल से LPG की कीमत कम हो जाती है। आप ढूंढें, उसके बाद फिर भी अगर हमारी बरादरी में कोई गलत कर रहा है तो हम उसको एक्सपोज करने। ये सारी टीम जो आपके सामने बैठी, आपको थोड़ा सा मैं याद देने का, आपके तावन से, आपके दोस्तों के मोहब्बत प्यार से आप लोगों ने जो मेहरबानी की। आगे बढ़ते हुए बात करें ज्वेलर्स की पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद और जवाबित जारी। 300 मुरब्बा फीट और इससे बड़ी तमाम दुकानें POS सिस्टम में रजिस्टर्ड होंगी। छोटे दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। छोटे दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन से रिलीफ दिया जाएगा। आपको यहां पर बता रहे हैं कि ज्वेलर्स की पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद और जवाबित जारी। 300 मुरब्बा फीट और इससे बड़ी तमाम दुकानें POS सिस्टम में रजिस्टर्ड होंगी। छोटी दुकानों को रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। छोटे दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन से रिलीफ दिया जाएगा। मजीद बात करें फेस्को रिकवरी की बुनियाद पर मुल्क की बेहतरीन बिजली की तकसीमकार कंपनी करार। फेस्को ने रिकवरी की बुनियाद पर लेस्को, पेस्को, गैपको और पेस्को को पीछे छोड़ दिया। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने रैंकिंग जारी कर दी। फेस्को की रिकवरी 100% से जायद ही। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिकवरी की बुनियाद पर फेस्को ने मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज को पीछे कर दिया है और इसी वाले से फेस्को की जो रिकवरी है वो मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज जिनमें लेस्को, मैपको, गैपको, हेस्को और दीगर कंपनी शामिल हैं, उन सब से बेहतरीन जो है वो करार पाई गई है। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से कंपनीज की रिकवरी के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की गई हैं उनमें सबसे बेहतरीन रिकवरी की बुनियाद पर कंपनी जो है वो फेस्को को करार दिया गया है। फेस्को की रिकवरी 102% जो है वो हुई है और इसके साथ साथ तमाम मुल्क की बिजली की तकसीम कार कंपनीज जो हैं वो अपनी रिकवरी टारगेट पूरे करने में फेस्को से जो है वो पीछे रहे हैं। रिकवरी की बुनियाद पर फेस्को को मुल्क की बेहतरीन बिजली की तकसीम कार कंपनी होने का जो एजाज़ है वो हासिल हुआ है और इसी वाले से फेस्को का यही कहना है कि रिकवरी टारगेट पूरे करने के हवाले से जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हदायत पर तमाम तर जो SDOs हैं वो मुतहरिक हैं। उसके साथ साथ तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ को भी हदायत माहानावार जारी की जाती हैं कि बिजली के बिलों की वसूलियों को यकीनी बनाया जाए और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि फेस्को के जो सार्फिन हैं वो मुल्क भर के जो बिजली के सार्फिन हैं उनमें बेहतरीन सार्फिन हैं और बिजली के बिलों की अदायगियाँ जो है वो अवैस, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर लियोनान कमर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर और CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान की डिजिटल सुपरवाइजर से मीटिंग। डिजिटल मरदमशुमारी में वेरिफिकेशन के दौरान किसी ब्लॉक में मरदमशुमारी में गलतियां या नामुकम्मल मालूमात सामने आने पर मुतल्लिका शुमार कुंदा और सुपरवाइजर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई है। तमाम अमले को 2 दिन में अपने अपने ब्लॉक्स के घरानों की तफसीलात मुकम्मल करके रिव्यू करने की भी हिदायत की गई है। निगरान सूबाई वजीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की इंसदाद डेंगी इजलास कमिश्नर सिल्वर सईद, डिप्टी कमिश्नर अली उनान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। डिविजनल कमिश्नर ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की और स्मोक बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत का कहना था इंसदाद डेंगी के सिलसिले में फर्जी कार्रवाइयां नहीं चलेंगी। इंसदाद डेंगी की टीमें फील्ड में मौजूद रहनी चाहिए। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स इंसदाद इकदाम की निगरानी करें। और यहाँ बात करें मौसम के पेश नजर ज़राई माहिरीन ने कपास की फिल फोरकास्ट की अहम हदायत कर दी। अप्रैल के महीने में कपास की पैदावार सबसे बेहतर होती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें कपास की काश्त जो कि पाकिस्तान की सबसे अहम फसल है, उसके लिए अहम हदायत जारी की गई है यूब सर्च ज़रई इंस्टीट्यूट की जानब से और इस सिलसिले में ज़रई माहिरीन ने बताया है कि यहाँ पर बेहतरीन जो काश्त का वक्त है वो अभी अप्रैल से शुरू हो गया और कोशिश करें कि मई के मिड तक जो अपनी काश्त है मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि फिर गर्मी
کی جو گرمی میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کی وجہ سے جو پیداوار ہے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو گھیتی لگاتے ہیں ان کی فصل بہتر ہوتی ہے اور اس پر جو لشکری سنڈی یا دوسری سنڈی کا جو حملہ ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اگر پچھیتی فصل ہو تو وہ کمزور ہوتی ہے, اس طرح سے اس کی مدافعت نہیں ہوتی. تو یہ بتایا جا رہا ہے زرعی ماہرین کی جانب سے کسانوں کو کہ ابھی سے کپاس کی کاشت کو مکمل کر لیں اور کوشش کریں کہ یہاں پر جو بھی ایکڑ کپاس کے لگانے ہیں اس کو لگاتار لگایا جائے اور بیچ بیچ میں وقفہ نہ دیا جائے اور ارد گرد ایسے پودے یا ایسی سبزیاں نہ لگائی جائیں جو کہ سنڈی کے لیے یا فال آرمی ورم کے لیے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ثابت ہوں, اور زرعی ماہرین کے مشورے سے سپرے کا انعقاد بھی کروایا جائے تاکہ اس میں بہتری لائی جا سکے. عبدالرحمان, بہت شکریہ آپ کا. توبہ ٹیک سنگھ میں بھی یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام بھی مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جائے گا. اس حوالے سے امن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر کے آفس میں منعقد ہوا. احمد ندیم سے جان لیتے ہیں مزید تفصیلات. احمد, بتائیے گا. جی بالکل, توبہ ٹیک سنگھ میں بھی یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام پورے مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منایا جائے گا. اس حوالے سے ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر کے آفس میں منعقد ہوا. ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. سر, آپ بتائیے گا اجلاس میں کیا کیا فیصلے کیے گئے؟ جی, یہ ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے پرٹیکولرلی یوم شہادت حضرت علی کے حوالے سے, اس حوالے سے تمام مکتبہ فکر موجود تھے اور میں اور ڈی پی او صاحب نے اس کی صدارت کی ہے اور ہم نے اس دن کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے اور امن کو قائم رکھنے کے لیے مختلف تجاویز جو آئی ہیں شرکاء کی طرف سے ان پہ انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا. اس میں سے کچھ ایم سی سے ریلیٹڈ کام ہے اور اوورآل سیکورٹی جو انچی ہے اس کی رسپانسبلٹی پولیس انشاءاللہ ایسے طریقے سے انجام دے گی. جی بالکل, آپ نے ان کی بات سنی کہ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر سیکیورٹی کا بھی بھرپور خیال رکھا جائے گا اور اس حوالے سے جو ممبران ہیں ان کی طرف سے بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے